वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम ऊतये। प्रत्येक योग में अपेक्षाकृत बलशाली या शक्तिमान इंद्रियों को वश में करने वाले को प्रत्येक धर्मयुद्ध में हम बुलाते हैं, साथ देने वाले रक्षा हेतु। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह सप्तम मंत्र है। यानी हमें हमारी मानसिक सक्षमता बढ़ाना होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, मानसिक रूप से सबल होना होगा, सक्षम होना होगा, तब हम अपने आगे कार्य कर सकते हैं। इस हेतु अनेकों वेद मंत्रों में जानकारियां प्रदान की गई हैं। उनके आधार पर असंख्य ग्रंथ इस विषय में लिखे गए हैं। उनके आधार पर व्यक्ति हर प्रकार के योग कर सकता है। तो जैसे कि हमें पिछले मंत्र में भी, जैसे पंचम मंत्र में कहा गया था, उत्तम ऋत विभूति हो, सुंदरता विभूति है। मतलब जो ऋत है, जो मंत्र है, वेद मंत्र हैं, वो हमारे लिए विभूति हैं। विभूति अर्थात विशेष रूप से अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां हमें प्राप्त होना। तो वही क्रम यहां चल रहा है और उसके लिए हमें हमारे मन पर नियंत्रण, हमारे शरीर पर नियंत्रण करने हेतु हमें अपनी इंद्रियों से धर्मयुद्ध करना होगा। और इस सप्तम मंत्र में योग की महत्ता बताई गई। महर्षि पतंजलि ने बहुत महान ग्रंथ लिखा है, जो कि हम पढ़कर हमारे मन पर, हमारे शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं और अलौकिक शक्तियां हम प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर है कि व्यक्ति किस प्रकार मेहनत करके, किस प्रकार अपने आप को तैयार करके और वह अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इसमें व्यक्ति को स्वयं को संघर्ष करना होता है, स्वयं को मेहनत करना होता है, तभी हम विजयी होंगे। अगला फुटनोट इसमें कहा गया है, प्रत्येक धर्मयुद्ध में हम बुलाते हैं, वाजे वाजे हवा महे। इस फुटनोट में कहा गया है, धर्मयुद्ध एक ऐसा विषय है जो मानव रक्षा, जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें एक नहीं अपितु अनेकों लोगों की जान माल की रक्षा की सुरक्षा दांव पर लगी रहती है। अतः धर्मयुद्ध किसी भी योग की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस मंत्र के अनुसार धर्मयुद्ध के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे वर्तमान समय में वैचारिक धर्मयुद्ध, शारीरिक धर्मयुद्ध, जिसमें थल, जल और नभ सेनाएं युद्ध लड़ती हैं, कूटनीतिक धर्मयुद्ध, आर्थिक धर्मयुद्ध आदि अनेकों प्रकार के धर्मयुद्ध पाए जाते हैं। तो वर्तमान समय में हम यह देख रहे हैं, वर्तमान समय शारीरिक धर्मयुद्ध का नहीं है, बल्कि मानसिक धर्मयुद्ध का है, वैचारिक धर्मयुद्ध का है, कूटनीतिक धर्मयुद्ध का है, आर्थिक धर्मयुद्ध का है। अनेकों धर्मयुद्ध आज पाए जाते हैं। तो इन सभी धर्मयुद्धों पर सक्षम होने के लिए ईश्वर हमें अपने संविधान में वेद के रूप में, वेद मंत्रों के रूप में हमें यह गाइडेंस दे रहा है कि आप सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होइए, मानसिक सक्षमता अपने अंदर पैदा करिए, तभी हम धर्मयुद्ध लड़ सकते हैं। और धर्मयुद्ध मानव रक्षा के लिए होता है।
जन की सुरक्षा के लिए होता है। इसीलिए इसको बहुत महत्व दिया गया है। इसमें अनेकों जान माल की सुरक्षा दांव पर लगी रही होती है, तो इसलिए इसे प्राथमिकता से हम ध्यान दें। तो इसके लिए हम शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, मानसिक रूप से भी सक्षम हो, आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, अलौकिक शक्तियों के रूप में भी सक्षम हो। हर प्रकार से ईश्वर चाहता है कि आप सक्षम रहें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। ईश्वर हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। समस्याएं कब आ जाएं ये कहा नहीं जा सकता, इसीलिए हमें हर प्रकार से तैयार होना होगा। सबसे पहले तो हम अपने मानसिक रूप से तैयार हैं। मानसिक सक्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास बना रहे, अलौकिक शक्तियां हमारे अंदर हों, और हर प्रकार की शक्तियां जब हम आ जाए, प्राप्त हो जाए, सक्षम हो जाए, तो हम हमारे आत्मविश्वास से हम भरे हुए रहेंगे। और फिर यदि कोई धर्मयुद्ध की स्थिति आती है तो हम विजयी होंगे। ईशान परम परमात्मा प्रत्येक धर्मयुद्ध में अपेक्षाकृत बलशाली, शक्तिमान, इंद्रियों को वश में करने वाले को बुलाता है। उसे अपनी योग साधनाओं को छोड़कर भी धर्मयुद्धों के लिए तत्काल आना चाहिए और हर धर्मयुद्ध में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देना चाहिए। तो जैसे कि इस मंत्रांश में कहा गया था, प्रत्येक धर्मयुद्ध में हम बुलाते हैं, वाजे वाजे हवा महे। अर्थात आप यदि किसी विशेष उपलब्धि के लिए लगे हैं, किसी विशेष कार्य के लिए लगे हों, और यदि परिस्थिति आपकी जीवन में धर्मयुद्ध की आ गई है, तो वो धर्मयुद्ध सर्वोत्कृष्ट रूप से आपको उसमें योगदान देना है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये यहाँ पर कहा गया है कि आपको धर्मयुद्ध विशेष रूप से लड़ना है और उसे प्राथमिकता देना है। और धर्मयुद्ध के भी प्रकार जैसे कि पहले बताए गए कई प्रकार के होते हैं, तो हर प्रकार से हमें तैयार रहना है। ये इस मंत्र में बताया गया। हम जो वेद मंत्र हैं उसकी बारीकियों को समझें और समझते हुए हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते चलें। अगला फुटनोट इसमें कहा गया है, साथ देने वाले रक्षा हेतु सखायः ऊतये। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। मनुष्य का यदि कोई वास्तविक सखा मित्र है तो वह ईश्वर या ईशान परम परमात्मा ही है। उससे बढ़कर मित्रता कोई अन्य व्यक्ति नहीं निभा सकता। आप अपने जीवन में स्वयं महसूस कर सकते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है। आप महसूस कीजिए और वो समस्या पूरी ईशान से, ईश्वर से आप बयान कर दीजिए। आपके दिलों का हाल जानता है, आपके मन का हाल जानता है, और उसके सामने आप प्रकट कर दीजिए। जब आप यजन करते हैं, जब आप स्तोम करते हैं, जब स्तोम करते हैं अंत में, तब आप पूरा दिल खोल दीजिए ईश्वर के सामने, क्योंकि वह हमारे निकट है, सबके निकट है। जो शारीरिक शरीर वाला जो मित्र है वो उतना पास में नहीं होगा जो ईश्वर पास में है आपके, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। हमारे अंदर ईश्वर समाया हुआ है, हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, अर्थात हमारे अंदर ईश्वर है। तो वह सब जानता है, आपके दुख सुख, आपकी समस्याएं वो सब समझता है। तो उसे सब कहते हैं हम, बस आपको महसूस करना है कि वो मेरा मित्र है, ईश्वर मेरा मित्र है, ईशान